Hello students, in this lecture we are going to discuss about significant figures. ਆ word ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ significant figures ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ significant digits. ਇਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ with the accuracy of a measurement. ਜਿੰਨੀਆਂ digits ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਸੇ measurement ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ accurate ਸਾਡੀ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ measurement ਹੈ। ਹੁਣ digits ਹੈ ਕੀ ਨੇ? Some digits are known reliably. So number of digits known reliably plus one uncertain digit. जिन्नियां reliably सानू known ने ते plus एक uncertain digit, इनू ही कहने आ significant figures. इस तरह गल क्लीयर नहीं होंगी बच्चों को। आप डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, फिर तुहानू क्लीयर हो जाएगा मैं की कहना चाहना। सपोज लेंथ सानू गिवन ने किसी छोटी रॉड की 2.3456 सेंटीमीटर। इट इज़ द एक्चुअल लेंथ काउंटेड बाय सम वैरी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। आ सी साडे कोल असी सेम जी रॉड की आ लेंथ मेजर कर चले विद द स्केल जी साडी कॉपी है या मीटर स्केल जिन्होंने कह लीए। तो मीटर स्केल की साडे को है कापी से देखोगे ना जोमैट्री साडे को होंदा स्केल इस तरह सेंटीमीटर्स ने 0 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। मैं शो कर रहा इस तरह ना। तो यह स्केल साडे की आ रहा 2 से लाइक आप लिखता है इस जगह पे ना 2 तो 3। सो सेंटीमीटर्स ਨੂੰ डिवाइड किया ना फर्दर 10 पार्ट्स। इस 10 पार्ट्स ही कर लेने है। दीसर काल मिलीमीटर। उन्हें रॉड जो रख के आप देखी कि 2.33 तो उपर तो 4 के विच किते आ रही है। ज़्यादा इन्हू एक्सपैंड करके देखिए अगर असी ये तो साडा स्केल है। इतने 2 सेंटीमीटर इतने साडे कोल 3 सेंटीमीटर है। अगर रॉड रखांगे तो रॉड वुड कम एट दिस प्लेस। इतने कितने आ रही रॉड साड़ी तो रीडिंग आप इतनी जगह लैनी है। की देखें 2.12 एंड 3 यह जगह तो क्लीयरली सानू पता चल गया 2.3 देखिए 2.2 तक क्लीयर है बट 3 या 3 तो कितनी वड्डी है सानू क्लीयर नहीं हैगा। असीं की रहने इस जगह ते जी लास्ट डिजिट आ दैट इज़ नॉट क्लीयर टू एस। तो ऐसे में एक होर गल नोट कर लिए देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज़ दैट वैल्यू which an instrument can use measure at the minimum level। घट तो घट जी वैल्यू कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता वा दैट इज़ कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। तो जो साडा स्केल जोमैट्रिक स्केल है या मीटर स्केल है इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर मीनस 1 मिलीमीटर। ऐस कि देखिए तो इट विल गो अप टू 1.10 ऑफ सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर तक क्लीयरली मेजर कर सकता। ये जी फर्दर चीज़ साढ़े को रह चुकी है इस जगह पर दिस इज़ नॉट नोन टू अस। वी कैन नो ओनली अप टू दिस थिंग 2.3। अगर 4 5 6 डिजिट्स है ये बारे सानू क्लैरिटी नहीं है। तो वी कैन से दैट इफ वी मेजर दिस लेंथ विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल स्केल या मीटर स्केल वी कैन से क्लीयरली ओनली अप टू 2.3 सेंटीमीटर। इस तो उपर आप नहीं कह सकते बिकॉज 3 तो 4 के आ रहा। सो दिस इज़ आवर रिलायबल फिगर दिस इज़ अनसर्टेन। अनसर्टन साढ़े को आ गई। फिर असी होर इंप्रूव किया वी यूज़ वर्नियर कैलीपर्स। तुसीं पढ़िया होना या असी लैब डिस्कस करांगे। वर्नियर कैलीपर की है उस तो बैटर आ गया वो फर्दर जोड़ा वा 1 मिलीमीटर के भी 10 पार्ट्स कर दिंदा वा। या वी कैन से लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलीपर्स इज या वर्नियर कांस्टेंट 0.01 सेंटीमीटर। वो 2 स्टैप्स और अगे चला गया
If we use least vernier calipers, we will reach at 2.34 centimeter. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2.3 ਰਿਲਾਏਬਲ ਆ, 4 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਯੂਜ਼ ਸਕਰੂ ਗਾਸ਼ ਜਾਂ ਸਫੈਰੋਮੀਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਫਰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ 0.001 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਦੀਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹੋ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 2.0 2.00। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ, ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਰੂਲਸ ਟੂ ਕਾਊਂਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ 2 3 4 5 6 1 2 3.4 5 6 3 0 0 ਸੌਰੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ 3 1.3145 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਕੋਈ ਲਿਖ ਲਈਏ। In this case, I say that significant figures are 1 2 3 4 5 5 ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੀਆਂ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 ਇੱਥੇ ਵੀ 6 ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਰੂਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟਸ, ਚਾਹੇ ਡੈਸੀਮਲ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ they are counted as significant figures. So rule number 1 ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ, all non-zero digits are significant. ਹੁਣ ਆਈ ਗੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋਸ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। let us take another example 3.0014। ਇਸ ਕੇਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ significant figures are 5 610,403। ਐਸ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ 1 2 3 4 5 6। तो मैं कह रहा फस्ट ਜਿਹੜੇ ਟਰਮ ਆ ਇਹ 'ਚ 5 ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨਦਰ ਆਈਡੀਆ ਕਮਸ ਹੇਅਰ ਵੀ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋਸ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੀ ਹੋਣ ਟੂ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟਸ ਆਰ ਕਾਊਂਟਡ ਐਜ਼ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆ ਜ਼ੀਰੋ 4 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾ ਜ਼ੀਰੋਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਹੋਏ, ਦੋਜ਼ ਡਿਜਿਟਸ ਆਰ ਕਾਊਂਟਡ ਐਜ਼ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ। तो सेकंड रूल साढ़े को बन चुका, all zeros in between two non-zero digits are significant। ਇਹ ਨਿਕਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜ਼ੀਰੋ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ 9 ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਜ਼ੀਰੋਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟਸ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ। ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ, ਸਪੋਜ਼ ਆਈ ਲਾਈਕ 2 3 4। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੀਏ, ਦਿਸ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 1। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਇਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਜ਼ੀਰੋ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਾਊਂਟਡ ਐਜ਼ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ। ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ
नहीं कहना। तो द जीरो विच इज़ रिटन कन्वेंशनली इन डेसिमल पॉइंट, डेसिमल नंबर ऑन द लैफ्ट ऑफ द डेसिमल इज़ नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। सो आ ख्याल रखना है। द जीरो ਉਹ जीरो के डेसीमल के लैफ्ट साइड पर आ, बट ख्याल रखना नंबर की है लैस दैन 1। इसलिए इस तरह जिन्ने भी नंबर आने साढ़े को 0.034 तो आ जीरो जी इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। होर कितने आ गया 0.1267 8 समथिंग, आ जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये बारे बाद डिस्कस करते हैं। फिलहाल गल आ रही साढ़े को आल द जीरो विच आर लैफ्ट द डेसीमल फॉर नंबर लैस दैन 1, उन्होंने साढ़े को क्या आ रहा है, इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। आ 3 रूल आप देख लिया। नैक्सट देखो एक नंबर से नंबर इज लिटल लाइक दिस, इस तरह ही लिख दिता नंबर आ तो असीं मानते हैं फिर दिस इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। जी सिग्निफिकेंट नहीं उन्होंने मैं अंडरलाइन कर देना इस जगह पर। अंडरलाइन का मीनिंग सिग्निफिकेंट नहीं है। इस केस आ सिग्निफिकेंट नहीं है। इन्होंने बारे की तुहाडा ख्याल है? कह रहे भी आनो दीज टू आर आल्सो नॉट सिग्निफिकेंट। ये रूल आ गया साढ़े कोल, इफ नंबर इज लैस दैन 1। सिर्फ ये तुहाडे याद वास्ते, एक तो छोटे नंबर ही होंगे इस तरह के जिन्ना चाहेगा, एक तो वड्डे होंगे तो इधर आ जाएगा कोई ना कोई नंबर। अगर इस तरह आ जाता 1 आ गया 7 आ गया तो वो साडा पहला रूल लग जाना। पहला रूल की सी भी आल जीरोस विच आर बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फिर इन्हें सिग्निफिकेंट हो जाना सी, बट नंबर लैस दैन 1 है इस तरह साढ़े को आ रहा। तो की आ रहा साढ़े कोल, ये नंबर इज लैस दैन 1 द जीरोस on the right of decimal number decimal and on the left of first, इधर जाते फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल तो सानू ज़्यादा क्लीयर हो जाता। पहला जोड़ा साढ़े को आ गया इस जगह पे 9 जीरो नंबर, इस तरह नहीं कहना अगर इस तरह कितने आ जाए सर यह भी है आ दोनों सिग्निफिकेंट हो गया बिकाज दे आर इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, इन्हों के आ रही ने आ सिग्निफिकेंट ने। बट आ पहला जोड़ा 9 जीरो इतों लैके लैफ्ट से डेसीमल तो राइट से, these are not significant digits। ये नहीं काउंट करना आप। हूँ अगर इस तरह कह दी 2.300 ऐसी अच्छी होएगा उसी डेसीमल तो राइट बट 9 जीरो तो लैफ्ट। नंबर की सी लैस दैन साढ़े की आंदा सी 1 आंदा सी। इस केस अं कह रहे नंबर कि आ रहा 4। 4 दी 4 ही की ने सिग्निफिकेंट नहीं साढ़े को। अगर मैं इस तरह लिखता 1 पा दिया इस किन्नी आनगियां, इच भी 4 आनगियां, मिस करदा किन्नी आनगियां 3 आनगियां। इनू आपां काउंट नहीं कर रहे। की रूल बन गया साडा, those numbers which have decimal, those zeros which are on the right of the decimal but
आर आल्सो राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। रूल की साढ़े को आ रहा zeros on the right of a decimal and on the right of a non-zero digit are significant। तो दोनों कंडीशन चाहिए ने इस केस दोनों कंडीशंस की ने ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ 9 ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟ ਤੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੋਣ ਦੈਨ ਥੀਸ ਆਰ ਕਾਊਂਟਡ ਐਜ਼ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 2.00 ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਐ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ 90 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 2.300 ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ 4 ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਰੂਲ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਟੂ ਏ 90 ਡਿਜਿਟ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੇ 90 ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੇ ਸੋ ਆਲ ਵਿਲ ਬੀ ਕਾਊਂਟਡ ਐਜ਼ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ। ਆ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਆ ਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਦਾ 90 ਡਿਜਿਟ ਨੇ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਐਸ ਕੇਸ ਡੈਸੀਮਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡਿਜਿਟਸ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ 3 ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਿਆ ਨੇ 3 ਤੇ ਕੀ ਰੂਲ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬਣਿਆ ਕਿ ਦੋਸਤ ਨੰਬਰਸ ਵਿਚ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਵ ਡੈਸੀਮਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸੀਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ all the trailing zeros ਜਿਹੜੀ end ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ trailing zeros are not significant in a number without decimal। all the trailing zeros ਜਿਹੜੀ end ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ are not significant। एक जिन्नियां मर्जी लिख लो जीरोस ये काउंट नहीं होणगियां डिजिट एक ही मनी जाएगी। हाँ अगर डैसीमल पै जाता इस जगह ते किते है ना फिर गल होर हो जानी सी साडे कोल बट फिलहाल ये कंडीशन नहीं साडे को आ रही सो इट मीनस दीस आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट इन्हां च कोई भी नहीं सारियां सिग्निफिकेंट नहीं ने ओनली वन डिजिट सिग्निफिकेंट दैट इज 2। एक होर साडे को आ रही गल नंबर इस तरह का आ गया अगर तो इस तरह आंदा फिर तो कहना सी कि सारे डिजिट ਜਿਹੜੀਆਂ जीरोस ने ये भी की ने सिग्निफिकेंट है ने बट प्रॉब्लम इस तरह नहीं साडे को आ गई ये आप नहीं देखी आ असी मानने दीस आर सिग्निफिकेंट बिकॉज दे आर ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल एंड आल्सो राइट द 90 डिजिट। बट अबाउट दिस ये की होएगा इन्हां नूं भी सिग्निफिकेंट मानते हैं ना तो असीं कहांगे रूल की साडे को आ चुका सेट रूल नंबर 6 और 7 सेट 7 all zeros on the left of decimal but on the right of a non-zero digit are significant। आ सारी ਜਿਹੜੇ जीरोस ने ये भी सिग्निफिकेंट आ जांदियां ने ये भी साडे को आ चुका। नेक्स्ट देखिए इसी लिखिएगा से
234 से सेंटीमीटर हाँ तो सानू रिजल्ट देता उन्होंने अगर मैं चाहना आई वांट एक्सप्रैस इन सेंटीमीटरस इन मीटरस एक्सप्रैस करके देखिए असी की बन जाएगा साडा मीटर बनाने वास्ते की होंदा साडे कोल वी डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया ये वी कैन राइट इट लाइक दिस 2.34 मीटर फर्दर डिवाइड करिए 4 ना इट विल बिकम किलोमीटर 0.0234 किलोमीटर तो की देख रहे हैं आप इफ वी चेंज द यूनिट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है इस जगह पे 1 2 3 इन दिस केस डेसिमल आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं 1 2 3 इन दिस केस दिस इज कन्वेंशनली आप लगाने जरूरत नहीं पर नीचे आ रहे नंबर आ भी काउंट नहीं होएगी टू द राइट ऑफ द डेसिमल बट ऑन द लेफ्ट दीस आर आल्सो नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट कितनी आ रही साढ़े कोल 3 ही आ रही सो विद द चेंज इन द यूनिट्स देयर वुड बी नो चेंज इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स so number of significant figures does not change on changing units system of units या वैल्यू ना नीचे ऊपर करना तो it will not affect the number of significant figures another साढ़े को प्रॉब्लम आ रही है suppose we say that diameter is given like 2.34 centimeter we want to find radius to d by 2 another person find diameter with more accuracy 3.41 centimeter ये भी चाह रहा कि मैं डायमीटर फाइंड करा सो वो रेडियस फाइंड करांगे सो टू फाइंड रेडियस वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2 सो एज केस की है इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स एक तरह साढ़े को फैक्टर्स आ रहे हैं 2 आ रहा है इतने 2 आ रहा है साढ़े को कितने होर आ जाएगा तो सच फैक्टर्स दे आर टू बी डिवाइडेड दे आर टू बी एडेड सो दीज फैक्टर्स आर एग्जैक्ट नंबरस ये एग्जैक्ट नंबरस है ने इन्हों की सिग्निफिकेंट की कोई लिमिट नहीं है जिन्नी तुहाडी चॉइस आ उन्नी सिग्निफिकेंट फिगर्स असीं उस रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं वी कैन यूज़ इट लाइक 2 2.0 2.00 2.000 एंड सो ऑन so these exact numbers or factors have infinite number of significant figures and we can use as many significant figures in these as we please in the calculation. So these are the certain rules about significant figures. So let us have some examples to check the knowledge of significant figures. So देखिए असी तुहानू कितना पता लगा हाँ जी प्लीज़ देखो फर्स्ट एग्जांपल देखिए 9.31 किलोग्राम रूल भी दसना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी दसनिया ने एज केस की हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर वी से दैट देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाई बिकॉज all non-zero digits are counted as significant digits. So 1 2 3 and 4 चार दियाँ चार ही साढ़े को की आ गया significant आ रही। नेक्स्ट 4.0231 सेमीटर एस के किनिया सिग्निफिकेंट फिगर्स आन गया देखिए आप
4 2 3 1 ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵਿਕਾਸ। these are non zero digits, ਇਹ ਤਾਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ। what about 0? ਹੁਣ 0 ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, 0 ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 4, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 2, ਉਹਦੇ 0 ਇਜ਼ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ 2 non zero digits, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ 0 ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਐਸ ਕੇਸ ਇੱਕੋ ਹੈਗੀ ਆ। so it will also be counted as significant, so significant figures are 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए सिमिलरली, कोई नंबर है 1, no units are mentioned here, how many digits are there? डेसिमल तो राइट साइड ते, डेसिमल तो लैफ्ट साइड ते, सानू सोचने की लोड़ ही नहीं, बिकॉज एट द एंड्स वी हैव नो जीरो डिजिट्स। बड़ा सिंपल, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ 9 जीरो डिजिट्स आ गई वो तो सिद्धियाँ आप कह दें सिग्निफिकेंट हैगियां ने। सो देयर आर 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अनदर वन, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? कितनी आ रही है आस्केश? हाँ जी करो काउंट। की रूल सी 3 5, डेसीमल तो बाद 2 जीरोस आ रही हैं, जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, पर दोनों जीरोस ये कंडीशन वे कर रही ने, डेसिमल तो राइट साइड ते ने एज वेल एज दे आर राइट टू ए किसी भी नॉन जीरो डिजिट तो राइट ते होन, तो दीस विल बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। इट विल कंटेन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अनदर वन आ रहा है साडे कोल 0.0023 किलोग्राम। एस केस दसो प्लीज़। हाँ जी काउंट करो, किहड़े रूल आ रहे ने? तो दिस नंबर इज लैस दैन 0, सॉरी लैस दैन 1, लैस 1 है ना। सो दिस कन्वेंशनल जी डिजिट 0 इज नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं रह गई। इन्हां बारे की ख्याल है? दीस आर टू द राइट ऑफ ए डेसिमल बट टू द लैफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, these will also not be counted as significant। so साडे आंसर कितने आ रहे हैं? 2 significant digits are there। next 9.56, इन्हां बारे की ख्याल है? एक ख्याल रखो, जिसे 10 की पावर 4 आ रही है, 3 आ रही, 2 आ रही, इन्हों आप काउंट ही नहीं करना, सोचना इहदे बारे भी हाँ ये छड्ड दो। बाकी देखो कि ना 1 2 3, इट है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर भी किसी बच्चे के मन च आंदा मैं चैक करना तो मल्टीप्लाई करके देख लो। 95600 की पढ़िया सी आपां? दिस नंबर डज नॉट कंटेन एनी डेसिमल, कोई डेसिमल अच्छा है नहीं है। सो द ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट, सो आ सिग्निफिकेंट दोनों नहीं मनिया जाएगियाँ। ऐसे 10 की 4 आ, तुसीं मल्टीप्लाई करके देख लिया, अगर 10 की 24 होंदा फिर की करना सी। सो इट इज़ बैटर कि अपने मन च रख लो, अगर 10 की पावर आ रही इन्हूं रहन दो, बाकी देखो कितना आ रहा। फ्रॉम दीस वी कैन कैलकुलेट 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ चुकी हैं साडे कोल। होर एग्जाम्पल देखिए आपां 230 कितना आएगा आस्केश? सेम रूल इस तरह आ गया ना, ट्रेलिंग जीरोस इन ए नॉन डेसिमल नंबर आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। सो आ सिग्निफिकेंट नहीं है, मैं अंडरलाइन कर देता। नेक्स्ट एच दसो प्लीज़, कितने रूल आ गया आस्केश? दिस number is less than 1, so this conventional 0 is not counted as significant। again it is to the right of decimal but to the left of the non zero, ये भी गई साडे कोल। की रह गई साडे कोल? these two are trailing zeros but in case of decimal number, so these are counted right to the decimal number, right to a non zero digit। so 1 2 3 4 digits are there। अनदर वन देखिए आप एग्जाम्पल साडे कोल
ਐਸ ਕੇਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ in between decimal and non zero digits ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ ਬਟ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟ ਆਫ ਏ non zero digit so these are counted as significant this is on the right of decimal and also the right of the non zero digit so all are significant in this case it also contains 4 ਹਾਂਜੀ ਐਸ ਕੇਸ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਤਿੰਨ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ non zero digit so these are not counted as significant we have only 3 significant digits ਆਹ ਰੂਲਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ ਸਭ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਡਿਜਿਟਸ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜਿਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਰੇ ਲਿਖਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਆ ਸੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਕਰਦੇ ਡਿਜਿਟਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀਏ ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਆਫ ਡਿਜਿਟਸ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਲਿਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨਲੀ ਦੋਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਪਰਮਿਟਡ ਬਾਏ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਜੋ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਇਹਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਰੱਖੋ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 7 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੇਅਰ ਆਰ ਸਮ ਰੂਲਸ ਅਗੇਨ ਵੀ ਵਿਲ ਚੈੱਕ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਨੰਬਰ ਸੇ 2.367 it has 4 significant digits 1 2 3 4 ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਊਂਡ ਇਫ ਇਟ ਟੂ 3 digits 3 ਤੱਕ ਰੱਖੋ ਚੌਥੀ ਡਿਜਿਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ we have to omit this ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 2.36 ਔਰ 2.37 ਇਹ ਹੁਣ ਡਾਊਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 367 ਰੁਪੀਸ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪੀਸ ਦੇ 360 ਉਹ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 360 ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਯੂ ਹੈਵ ਲੋਸ ਆਫ 7 ਰੁਪੀਸ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 3 ਦੇ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ 370 ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ 3 ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਲਾਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 3 ਦਾ ਲਾਸ ਛੋਟਾ ਲਾਸ ਆ 7 ਦਾ ਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 370 ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੂੰ 10 ਪੂਰੇ ਦੇ ਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ 3 ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੋ ਵੀ ਸੇ ਦੈਟ ਇਨ ਸੱਚ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ 37 ਕੀ ਰੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਫ the digit which is to be left ਜਾਂ dropped then the preceding digit is raised by 1 ਇੱਕ ਰੂਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਾ if the digit to be dropped is greater than 5
then the preceding digit is raised by 1। तो पिछले डिजिट च अगर 5 तो वड्डी वैल्यू आ रही है तो एक ऐड कर दी है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। फोर पॉइंट 53 फोर्थ में बार बार हो रहा है, पर 2 लिख के देख लिया इतने। अगेन अं कह रहे भी यार 3 डिजिट ही आप लैनी आ, सिग्निफिकेंट इनू छड्ड दो, इनू छड्डना पेगा सानू। ये सेम प्रॉब्लम आ रही है। अगर पैसे की फॉर्म की गल कर देखिए रुपीज़ 540 देने हैं, 42 देने हैं, तो की ऑप्शंस ने को नहीं 2 रुपये खाली है, तो जां तो 540 दे दे जां 550 दे दे। ज़्यादा फर्क किस हैगा? एस के कितना आ गया सानू चेंज आ रहा ₹2 का, एस के कितना आ रहा ₹8 का। तो किहड़ा बैटर है? दिस वन इज़ बैटर। असीं कहांगे फिर सानू ये 2 नूं ड्रॉप करना छड्डना पैना। वी आर सैटिस्फाइड विद दिस डिजिट। सो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लैस दैन 5, फिर द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो इतने से आप सैकेंड रूल बना लिए। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर दैन द प्रीसीडिंग डिजिट इज अनचेंज्ड, फिर वो चेंज नहीं आएगा। हुण प्रॉब्लम आ गई साढ़े को भी जी डिजिट ड्रॉप करनी आ दैट इज़ 5। हुण डिजिट इनू छड्डना वो है ही 5 है। हुण असीं की कर सकते हैं? इस तरह साडा केस आ गया। सपोज we say that we have to be there up to 3 digits, 3 ही रखनी है असी, आ बाकी छड्डनियां पैणियां। तुहानूं 5 तो ऑनवर्ड छड्डना पैना। तो अगर 5 इज़ फॉलोड बाय एनी नंबर, फिर अगर समझ के देख लिया आप 452, तो की साडे को आ रहा केस? असी कह रहे भी साडे को है ही 100 के नोट हैगे ने, तो की केस हो सकता है? इस केस ਜਾਂ तो 400 तो ਜਾਂ फिर 500। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟ 100 ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 452 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ, तो की हो सकता? ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ 400 ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ 500। अगेन देखिए डिफरेंस ज़्यादा किस हैगा? एस केस अगर जावांगे तो देयर वुड बी 52, इन दिस केस इट वुड बी 48। तो डिफरेंस घट के हैगा 48 वाले है ना। सो वी विल रेज इट बाय 1। सानू की लिखना पेगा इत्थे 2.35। सो द प्रोसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 किदों? वैन 5 इज फॉलोड बाय एनी अदर डिजिट। तो ख्याल रखना, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is 5, ना greater ना less then the preceding digit is raised by 1। if 5 is followed by एनी अदर नॉन जीरो डिजिट, जीरो नहीं नॉन जीरो डिजिट अगर होए, दैन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेस्ड बाय 1। तो पिछली डिजिट जी वो एक वध जाता है साढ़े कोल। ये भी गल क्लीयर होगी साढ़े कोल। नैक्सट केस आप देखिए, नंबर इस तरह साढ़े को आ गया 2.345 इस तरह है, या 2.34500। वो सानू कह रहे आ भी तुसी 3 डिजिट ही रखो, बाकी छड्ड दो।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 345 ਰੁਪੀਸ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ 340 ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ 350 ਲੈ ਲਓ। ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਚੇਂਜ 5 ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ 5 ਛੱਡਣੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਔਖੇ ਨੇ ਅਤੇ 5 ਲੈਣੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 50-50 ਦਾ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 50-50 ਰੂਲਸ ਕੀ, ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ 5 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਅਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ 5 ਦੇ ਡਿਜਿਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਅਨਚੇਂਜ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਫ ਦਿਸ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਈਵਨ ਨੰਬਰ, ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਈਵਨ ਹੈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ 5 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਕੀਪ ਇਟ ਅਨਚੇਂਜ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਲ ਨੈਕਸਟ ਰੂਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ 2.435, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਐਸ ਕੇਸ ਕੀ 50 ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਇਫ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਔਡ, ਅਗਰ ਔਡ ਹੈ ਦੈਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਟ ਬਾਏ 1। ਉਹਨਾਂ 50-50 ਰੂਲ ਬਣਾਤਾ, ਈਵਨ ਹੋਏ ਤੇ ਲੈਟ ਇਟ ਰਿਮੇਨ ਅਨਚੇਂਜਡ, ਅਗਰ ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਡਿਜਿਟ ਦੈਨ ਰੇਜ਼ ਇਟ ਬਾਏ 1, ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 50-50 ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨਸੇਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਦੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਅਤੇ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਸੋ ਆਹ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ 5 ਡਿਜਿਟ ਦੇ 3 ਰੂਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ। ਆਹ 4th ਰੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਫ ਡਿਜਿਟ to be dropped is 5 or 5 followed by zeros, ਜਾਂ ਤੇ 5 ਹੈ ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰੋਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, then the preceding digit remains unchanged if it is even। सो पिछली डिजिट जी अनचेंज ही रहेगी, चेंज नहीं आएगा अगर वो ईवन है, बट अगर ऑड है इट विल बी एडेड, है ना। सो नेक्स्ट रूल भी लिख लिया अपना 5th वन, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और फॉलोड बाय 5 zeros then the preceding digit is raised by 1। if it is odd। ਸੋ ਆਹ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। दो गल्लां असीं पढ़ चुके हैं, एक पढ़ चुके हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक आप राउंड ऑफ बारे। हुण देखना जो आप ऐड कर रहे हैं, जिस सबट्रैक्ट कर रहे हैं, उदों सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए आ, उदों जिहड़े आ डेसीमल की प्लेसिस कितनी रहनी चाहिए ने। सो लैट अस टेक दिस एग्जांपल, असीं एग्जांपल पहलां करनी है। सो सपोज वी हैव टू सेट ऐड 2.5 मीटर with 1.78 meter with 2.046 meter। सो आ 3 वैल्यू सानू देतियां ने। 2.1 मीटर इट हैज़ 2 significant digits, एक और डेसीमल प्लेस आ।
1.78 मीटर एंड 2.046 मीटर। टोटल लैंथ फाइंड आउट करो। थोड़ा जिहा मैं मीटर इत्थों रिमूव कर रहा। तो देखो तुसीं किस तरह कैलकुलेशन करते जी, करके देखो। मैं रिजल्ट लिख देगा। आंसर इज़ 5.926। ये साडा आंसर आ रहा 5.926। हुण अगर एक्यूरेसी की गल करिए, द सम द रिजल्ट इज़ एक्यूरेट। और रिजल्ट जिहड़ा असीं देखिया किन्नी कैलकुलेशनस किन्नी ऑबजरवेशनस लाइयां, सारी ऑबजरवेशन कैलकुलेशन यूज़ किया, फिर साडा रिजल्ट बनिया। तो रिजल्ट उन्ना ही एक्यूरेट होएगा जिन्नी साडी सब तो लीस्ट एक्यूरेसी वाली मेजरमेंट है। मैं बड़ी एग्जांपल दिंदे बार बार बच्चों को कि चेन की तरह चेन बनी साढ़े को बड़े लिंक्स ने, सारे लिंक बड़े मजबूत ने, पर उन्हें एक लिंक बड़ा वीक आ। सो व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ दैट चेन, जिन्नी को वीक उतों टुट जाना उस चेन ने। तो सेम हेयर जी सब तो छोटी मेजरमेंट है लैस एक्यूरेसी वाली, उस तो बाद साडा रिजल्ट एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो कह रहा इन दिस केस वी हैव टू कंटेन ओनली 2 डेसीमल प्लेसिस। जो एडिशन करना या सबट्रैक्शन करनी है, वी कैन कंटेन ओनली दोस मैनी डेसीमल प्लेसिस विच आर देयर इन द क्वांटिटी हैविंग इन लीस्ट। जो घट तो घट इच कितनी डेसीमल प्लेसिस ने, 1 इच कितनी 2 इच कितनी 3। तो असं रखना किहड़ा पैना वा जिहड़ा सब तो नीचे वाला। सो वी हैव टू कीप अप टू दिस। इत्थे साडा राउंड ऑफ करन दा सानूं आ 2 छड्डनियां पैणियां डिजिट्स। वी कैन कीप ओनली 1 डिजिट आफ्टर द डेसीमल। तो राउंड ऑफ करके देखिए, तो दिस टू बी लैफ्ट जी 2 आपां छड्डन लगे हैं इस जगह ते। दिस इज लैस दैन 5, सो दिस रिजल्ट वुड रिमेन अच्छा आप 9 कोई चेंज नहीं आना। तो रिजल्ट इज रिटन लाइक दिस 5.9 मीटर। सो ख्याल रखना जो एडिशन करनी या सबट्रैक्शन करनी, वी कैन हैव ओनली दो डेसीमल प्लेसिस विच आर देयर इन द नंबर हैविंग द लीस्ट डेसीमल प्लेसिस। तो जिन्नियां विच आपां देख लेना वा। तो रूल साडा की बन गया, द रिजल्ट विल कंटेन only that much decimal places which are in the which are in the original number having least decimal places। ओरिजिनल नंबरस विच जिहड़ी घट तो घट डेसीमल प्लेसिस ने वो काउंट कर लेनियां। अपने रिजल्ट विच ओनियां ही साडे आउणी चाहीदियां ने, बाकी सानूं राउंड ऑफ करना पैना। सो आ एग्जाम्पल ही देख लिया। एग्जाम्पल नूं ध्यान नाल देखो प्लीज़। नंबर ऐड कीते सी, 3 डिजिट्स आ रही ने डेसीमल तो बाद, बट बिकाज साडा जिहड़ा सब तो रिजल्ट ये है लीस्ट एक्यूरेट हैगा, इह एक ही डिजिट आ रही है, डेसीमल प्लेस एक ही आ रही साडे कोल। तो सानूं आंसर विच भी एक ही रखनी पैनी आ, तो बाकी सानूं राउंड ऑफ करनी पैनी आ। तो 5.9 मीटर तो ऐड करांगे सबट्रैक्ट करांगे, सानूं राउंड ऑफ करना ही पैना। टेक अनदर एग्जाम्पल, एडिशन की आपां देखिए। तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सबट्रैक्शन। $12.587 मीटर माइनस 12.5 मीटर करके देखिए आंसर आप 12.587। ये तो बड़ा आसान है। 12.5 ये देखिए आंसर आ रहा 7 8 असी मान लेने 0 0 ना 0 0 लिखते रहे पहला आप छोटी क्लास, पर ये लिख नहीं सकते। अगर 0 लिख ली इट मीनस we have made this result more accurate, this observation more accurate. This observation is not more accurate, it is accurate only up to first decimal place. So 87000,
हुण प्रॉब्लम की साडे को आ रही है डेसीमल प्लेसिस इस कितनियां ने इस जगह पे वी हैव 3 डेसीमल प्लेसिस अपने मन सोच लो इस जगह पे कितनियां ने 1 तो वी हैव टू कीप ओनली 2 डेसीमल प्लेसिस विच आर लीस्ट घट तो घट कितनी 1 तो सानू 1 ही चाहिए इट मीनस वी कैन स्टे आ जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं आ भी नहीं आप जीरो लिख सकते असी इन्ना ही रहना चाहते हैं इस तक ही सानू 8 तो 7 नूं छड्डना पैना सो इफ वी वांट टू लीव 8 की पढ़िया सी रूल अपा राउंड ऑफ द 8 इज ग्रेटर दैन 5 सो द प्रोसीडिंग डिजिट यानी कि 0 इज रेस्ड बाय 1 सो आंसर वुड बी 0.1 तो इस तरह की कैलकुलेशनस तुहानूं देखने च मे भी ऑड लगदियां होण बट जो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही गल कर रहे हैं साइंटिफिक कैलकुलेशन की गल कर रहे हैं फिर इन्ना ही एक्यूरेसी सानूं लिखना पैना इत्थे लिख सकते आपां लेट अस ट्राई दीज टू एडिशंस ये भी करके देखना 4 to 8.5 17.23 करो एडिशन प्लीज़ करके देखा तुसी इट वुड बी 445.73 इस तरह एडिशन करने का रिजल्ट साढ़े को आ जाएगा आ 2 नंबर्स ही ऐड किए ने प्रॉब्लम की साड़ी आ रही है इस केस उपरले रिजल्ट च देखिए उपरले वैल्यू च देखिए असी डेसीमल तो बाद एक ही डिजिट आ रही है तो साढ़े फिर बाउंड अही आ गया भी सानू इस केस में भी इको ही डिजिट रखनी पैनी है सो वी हैव टू लीव दिस 3 आ छड्डना पैना ये छड्डांगे दिस इज लैस दैन 5 तो देयर वुड बी नो चेंज इन द 7 सो आंसर वुड बी 445.7 नैक्सट अगर आप इन्हों दे माइनस करके देख लीए 4 to 8 माइनस दिस मच फोन करके देखो प्लीज़ एडिशन देख ली एक बार आप सबट्रैक्शन करके देख लीए तो कितना आ रहा अगेन यू विल सी कम्स आउट बी 411.3 सॉरी 27 ਹੁਣ ਐਸ केस देखो आंसर इन्ना आ रहा ਆਪਾਂ राउंड ऑफ देखने ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਜਿਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 411.27 ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲੀਵ ਦਿਸ 7 ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਬਟ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ 7 ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 5 ਸੋ ਦ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਡਿਜਿਟ ਇਜ਼ ਰੇਸਡ ਬਾय 1 ਸੋ ਆਂਸਰ ਵੁੱਡ ਬੀ 411.3 ਸੋ ਰਾउंड ऑफ करना राउंड ऑफ ਦੇ रूल्स देख ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸਿਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਡਿਜਿਟਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ when we perform multiplication and division with the help of significant figures एस केस रूल थोड़ा जा चेंज हो जाता एस केस कह रहा है वी कैन कीप ओनली दोज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स विच आर देयर इन नंबर हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तो जिन्होंने नंबर्स ही मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया जो रिजल्ट आया साडे रिजल्ट में उस तो ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हो सकदियाँ तो लेट अस टेक दिस एग्जांपल पहला एग्जांपल कर लिए लेट एक्स इज इक्वल टू 3.8 y is equal to 0.125 if we multiply these we get आ रिजल्ट अं कैलकुलेट कर लेने अपने कैलकुलेटर तो या अपनी एफर्ट करके असी आ रिजल्ट लिख देने रहे अज तक है ना पर हुण असीं नहीं लिख सकते हुण असीं काउंट करने पैने सानूं सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनियां ने इस केस काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 and 2 in this case this 0 is not significant because it is left on the decimal 1 2 3 h significant कितनियां ने 3 h कितनियां 2 तो घट तो घट कितनियां ने 2 so in the result we have to contain only 2 digits it means we have to leave this 5 ये 5 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ
ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ 5 ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ 0 ਨਹੀਂ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ 5 ਕੋਈ ਡਿਜਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਰੂਲ ਸੀ, ਅਗਰ 5 ਨੂੰ ਡਰॉप ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਡਿਜਿਟ ਔਡ ਹੋਏ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ raised by 1, so answer would be 0.48. So key case as case we have to keep only those many significant figures which are there in a quantity having the least, जो घट तो घट किसी calculation है ने। So let us try another example। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। सो मैं पहले ही कैलकुलेट करके देखिया ने 312.65 एंड y is 26.4। if we multiply these x and y we get this result 8253.960। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना प्लीज़। दो नंबर्स ने दोनों ने मल्टीप्लाई किया, आंसर इन्ना साढ़े को आ चुका। हुण की रूल साढ़े कोल, in this case we can keep only those many significant figures which are there in a quantity having the least। ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 1 2 3 4 5 ਵਿੱਚ 5 ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 3। ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਹੀ significant figures ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। it means we have to leave this portion, ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ portion ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, इन्हू छड्डांगे what would happen 3 ऐसे नंबर च ही आना साढ़े को 8250। आंसर वुड बी दिस मच। इत्थे बच्चे कहते भी सारे 3 क्यों छड्डता असीं, है ना। तो इस तरह का केस साढ़े को आ रहा। इसदा बिल बन गया 8253.960 है ना। सो what would happen, कोई नहीं छोटे पैसे है, वो कहता कोई गल नहीं मैं तेन इन्ने ही पैसे दे देना 8250। इट मीनस वी आर वेरी क्लोज टू दिस रिजल्ट, वी आर लीविंग दिस स्मॉल अमाउंट। ये स्मॉल अमाउंट छड्ड के भी असीं ये लागे ही पहुँच जाते हैं। सो अगर इस तरह का नंबर हो विदाउट डेसीमल दैन वी हैव टू जिन्होंने अनचेंज करना वी कैन यूज आइदर 0, अगर छोटा वा अगर बड़ा तो फिर इत्थे 1 आ जाएगा साढ़े को, है ना। सो आ देखना 8250 इत्थे साढ़े को रह चुका। अगर ज़्यादा आंदा तो इट वुड बी रेस्ड बाय 1, इत्थे 6 आ जाना सी। सो दिस आंसर वुड बी 8250। सिमिलरली इफ यू ट्राई एन एग्जांपल फॉर डिवीजन, suppose I say divided by, आंसर वुड बी 319.87814। कैलकुलेटर ना यूज़ करिए तो एडा वड्डा साढ़े को आंसर आ जाता है, पर असीं नाल ही चलना, सिग्नीफिकेंट फिगर्स भी काउंट करके रखना। तो इस केस की प्रॉब्लम होगी साढ़े कोल, सिग्नीफिकेंट फिगर कितनियां ने इस जगह ते 1 2 3 4, इस जगह ते कितनियां ने 1 2 आ करें काउंट बिकॉज इट इज़ not containing any decimal, so the trailing digits are not counted as significant। so आ significant नहीं होनियां, तो ये करना पड़ेगा सानू, इन्होंने लीव करना पड़ेगा। it has only 2, so answer should contain only 2 significant digits, 2 ही सानू चाहिए ने। तो की बनेगा इस जगह ते 319, it is very close to 320। तो की देख रहे हैं आप इस जगह ते 9 is to be omitted, ये ना ही छड्डना पैना सानू इत्थे। तो द प्रोसीडिंग जी रेस्ड बाय 2, तो जिन्होंने छड्डिया उत्थे क्या आ गया 0। तो 320 इज़ वेरी क्लोज टू 390। तो राउंड करके देखिए साडा आंसर इत्थे पहुँच चुका। लेट अस ट्राई अनदर एग्जांपल। एक्स इज़ गिवन बाय 2.5, y is given like this 4.75, 3। So find x upon y। If you try, you would find answer would be like this 526316। ये साढ़े को आंसर आ रहा है साढ़े को। तो कि असी देखिया
ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੇ। ਆਂਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿਸੇ ਟਰਮ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ 2, ਅਸੀਂ 2 ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲੀਵ ਦਿਸ ਪੋਰਸ਼ਨ 6 3। ਆਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਵਾਟ ਵੁਡ ਹੈਪਨ, ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਰੇਜ਼ਡ ਬਾਏ 153। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਨੈਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ। ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਆਫ ਮੈਥਡ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਲਾਸ।